हाय। आरपीएससी कॉलेज लेक्चर जूलॉजी की ये जो वीडियो सीरीज है इसमें यूनिट नंबर 3 जो आपका बेसिक कॉर्डेट है, कॉर्डेट और कॉर्डेट की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कॉर्डेट की क्लासिफिकेशन, उस पर ये डेमो वीडियो है। इसमें मैं आपसे ऑर्टिक आर्चेस के बारे में ओवरऑल बात करूंगा, जैसा कि आप लोगों ने देखा है। लगभग 25 से 26 कुल मिलाकर वीडियो हैं ये वाले। और इसमें कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन विद ट्रिक्स, उसमें प्रॉपरली डिजाइंड डायग्राम्स के साथ, उसके बाद आपके कुछ टाइप स्टडीज और कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ कॉर्डेट्स के ओवरऑल वीडियोस हैं। साथ में एक लाइव सपोर्ट सिस्टम भी हम लोगों ने शुरू किया, जिसका शेड्यूल आप लोग आई गुरुजी ऐप के अंदर देख लेंगे। और रेगुलरली मुझे मुझे पता है आप लोग एक लाइव सेशन भी हमारे देखते हैं, जो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हम लोग ले रहे हैं। एक प्रॉपर शेड्यूल इसका बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि आपके पास महीने सिर्फ 3 है, और 3 महीने की जगह मैं समझूंगा कि आप 2 से ढाई महीने में हमारा पूरा का पूरा कोर्स कैसे कर सकते हैं, वो ये एक तरीका है। वीडियो के एंड में सपोर्ट नोट्स क्या होते हैं, क्योंकि ये जो सारा का सारा मामला है, अगर आप सारा लिखने बैठेंगे तो बहुत सारा समय लगेगा। सपोर्ट नोट्स क्या होते हैं इसको भी हमने एक्सप्लेन किया है। वर्टिब्रेट्स में जब कभी भी हम ब्लड सप्लाई के बारे में बात करते हैं, ब्लड के ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं टूवर्ड्स हार्ट और अवे फ्रॉम हार्ट, यानी कि हार्ट की तरफ और हार्ट से अवे, तो हमें अलग अलग तरह के आर्टरियल चैनल्स के बारे में बात करनी होती है। यहाँ हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों के बारे में बात करनी है। और इसका एक बेसिक पैटर्न होगा जिसमें हम 3 बातें करते हैं: वेंट्रल ऑर्टा, डॉर्सल ऑर्टा और 6 पेयर ऑफ ऑर्टिक आर्चेस। जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आर्टरियल चैनल, वेंट्रल ऑर्टा आपके हार्ट से बाहर निकलेगी और फेरिंग्स के नीचे की तरफ से कहीं से ये डिवाइड होगी ए पेयर ऑफ कैरोटिड आर्टरीज में, जो कि हार्ट की तरफ, हेड की तरफ ब्लड ब्लड को सप्लाई करेगी। उसके साथ ही में ये रास्ते में दे विल बी गिविंग ऑफ 6 पेयर ऑफ ऑर्टिक आर्चेस। 6 पेयर ऑफ ऑर्टिक आर्चेस आप कुछ इस तरीके से कह सकते हो कि ये वाला आपका ये वाला स्थान आप डिफाइन करोगे कॉनस आर्टीरियोसस। आर्टीरियोसिस हार्ट का वो वाला हिस्सा जो कि ब्लड को गिव ऑफ करता है। कोनस आर्टीरियोसिस के बाद आपने इसको डिवाइड कर दिया। इसको आपने डिफाइन, पहले यहाँ डिफाइन कर लिया इसको वेंट्रल ऑर्टा। ये बहुत लंबा वाला मामला है। और ये दोनों के दोनों आपको डिफाइन कर दिए कैरोटिड आर्टरी, जो कि हार्ट की तरफ आपको ब्लड को सप्लाई कर रही है। यहाँ ये जो वेंट्रल ऑर्टा है अपने अपनी तरफ, दोनों तरफ यहाँ से निकलते हुए 6 आर्चेस निकाल रही है, 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से। ठीक है। तो ये वेंट्रल ऑर्टा जो है, इट इज इमर्जिंग फ्रॉम द हार्ट एंड पासिंग टू फॉरवर्ड बीनीथ द फेरिंग्स। और इस दौरान में अंत में ये डिवाइड हो गई आपकी कैरोटिड आर्टरीज में, और रास्ते में इन्होंने 6 पेयर ऑफ ऑर्टिक आर्चेस दे दिया, जो कि कनेक्ट करते हैं वेंट्रल ऑर्टा को डॉर्सल ऑर्टा से, क्योंकि फाइनली ये राइट डॉर्सल ऑर्टा बनेगा, ये लेफ्ट डॉर्सल ऑर्टा बनेगा। ये दोनों डॉर्सल ऑर्टा फाइनली दोनों आकर फ्यूज हो जाएंगे इस तरीके से। तो इस पाथवे को जरा मैं कुछ इस तरह से डिफाइन करूं कि वेंट्रल ऑर्टा आपके हार्ट से निकला, इसकी ब्रांचेस जो हैं कैरोटिड आर्टरीज के रूप में हार्ट हेड के अंदर गई। रास्ते में इन्होंने 6 पेयर ऑफ ऑर्टिक आर्चेस दिए, और हर एक में एक एफेरेंट और एक इफेरेंट होता है। एफेरेंट अगर गिल्स वाला मामला है तो ये टूवर्ड्स गिल जाता है, और इफेरेंट का मतलब फ्रॉम गिल्स होता है, गिल से आने वाला। तो इफेरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज में डिवाइड होगा। सभी तरफ की जो ब्रेंकियल आर्टरीज हैं वो लेटरल डॉर्सल ऑर्टा, जो कि लेफ्ट और राइट होंगे, उसको बनाएगा, फाइनली उसके अंदर फ्यूज करेगा, और दोनों फाइनली ज्वाइन होके डॉर्सल ऑर्टा बना देते हैं। तो अगर मैं सारे के सारे पाथवे पर नंबर डालूं तो हार्ट के कॉनस आर्टेरियोसिस से मैंने कहानी को शुरू किया, वेंट्रल ऑर्टा, फिर आप तीसरा नाम इसका ले दीजिए, दैट इज ऑर्टिक आर्चेस, फिर आप चौथा नाम इसका ले दीजिए, और पांचवा नाम इसका ले दीजिए। ये 1 2 3 4 5 ऐसे चलता है, ये कोई नंबर नहीं है, ये एक तरीका है काम करने का। इस डायग्राम को आप जरा और ध्यान से देख सकते हैं कि इस तरीके से आपके नंबर्स क्रिएट होते हैं। नंबरिंग इसको यहां से की जाती है थोड़ा आगे की तरफ से। ठीक है, मैंने इसको डिफाइन कर दिया यहाँ पर। ठीक है, इट इज 1 2 3 4 5 और 6, ऊपर से नंबरिंग की जाती है इसकी। यहाँ मैं प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स के इस तरह के ऑर्टिक आर्चेस के बारे में बात करूं तो सामान्य तौर पर हम लोग जो ओवरऑल बात करेंगे कि वर्टिब्रेट्स में 6 ऑर्टिक आर्चेस होते हैं ओवरऑल। लेकिन अगर मैं ब्रेंकियोस्टोमा से शुरुआत करूं तो ब्रेंकियोस्टोमा या एम्फिऑक्सस में 60 पेयर ऑफ ऑर्टिक आर्चेस होते हैं। पेट्रोमाइजोन में यही नंबर आपका 7 पेयर्स का होता है।
साइक्लोस्टोमेटा में मिक्साइन में 6 से स्टार्ट करते हैं, और एप्टेट्राइकस के अंदर 15 पेयर ऑफ ऑर्टिक आर्चेस प्रेजेंट होते हैं। इलेस्मोब्रैंक में भी अगेन वेरिएशन है कि हेप्टेंकस में 7 पेयर ऑफ ऑर्टिक आर्चेस हैं, और ज्यादातर शार्क्स में सिर्फ और सिर्फ 5 पेयर ऑफ ऑर्टिक आर्चेस हैं। इसमें से फर्स्ट पेयर जो होगा इनके केसेस में वो नॉन फंक्शनल हो जाता है, क्योंकि ये जो 1 2 3 4 5 6 की कहानी है, ये 2 से शुरू होता है। 2 3 4 5 6 7 5 6 2 3 4 5 और 6, तो ये नंबर कुल मिलाकर आपका 5 बनता है। इसी तरह से टिलियोस्टी के अंदर पहला और दूसरा पेयर डिसअपियर कर जाता है, वहां पर सिर्फ 4 पेयर ऑफ ऑर्टिक आर्चेस प्रेजेंट होते हैं। इन सब को मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, उसके अलावा एक कंपैरेटिव स्ट्रक्चर्स की इस टेबल पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा। बात शुरू करेंगे फिशेस की। जो जनरल पैटर्न होता है कार्टिलेजिनस फिशेस में, आपका वेंट्रल ऑर्टा हार्ट से निकलकर फेरिंक्स से नीचे की तरफ ऑर्टिक आर्चेस के साथ कनेक्ट होता चला जाता है। जो फर्स्ट पेयर ऑफ आर्चेस हैं वो आपके सबसे पहले डेवलप हो रहे हैं। जरा मैं इस टेबल को ध्यान से देखूंगा कि इलेस्मोब्रेंकाई के अंदर अगर हम बात करें तो फर्स्ट पेयर आपका डेवलप होता है, लेकिन वो फाइनली डिसअपियर हो जाता है यहाँ पर। और जो पहला नंबर शुरू होता है इनका सेकंड वाले ऑर्टिक आर्च से शुरू होता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट ब्रेंकियल आर्च। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये मामला सारा ऐसे चलता है। तो फर्स्ट जो पेयर होगा वो थोड़ा सा समय के बाद जो फर्स्ट पेयर होगा वो लॉस हो जाएगा, और रिमेनिंग सेक्शंस जो होंगे वो इफेरेंट सूडो ब्रेंकियल आर्टरीज के रूप में आपको नजर आएंगे, वो आपको दिखेंगे। अदर पेयर जो 2 से 6 हैं वो आपके प्री और पोस्ट ट्रेमेटिक आर्टरीज देंगे। हर एक सेक्शन इस तरह की चीजें बनाएगा। शब्द याद रखना है, प्री एंड पोस्ट ट्रेमेटिक आर्टरीज। आर्चेस जो होंगे 2 से लेके 6 तक, वो जगह जगह बीच में ऑक्लूडेड रहेंगे, रुके ठहर उनमें ब्लॉकेजेस आएंगे, और वहां से डॉर्सल सेगमेंट्स निकलेंगे। ये एक नॉर्मल तरीका होता है किसी भी ऑर्टिक आर्चेस के डेवलप होने का। वैसे एग्जाम के हिसाब से हमें सिर्फ इतना सा याद रखना है कि जो सेगमेंट ऑफ फर्स्ट पेयर्स गेट लॉस्ट, खत्म हो जाता है। कैपिलरी बेड जो होगा विद इन 9 डेमी ब्रैंक्स वहां पर डेवलप हो जाएगा, और पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर ब्लड की सप्लाई को एंश्योर करेगा। मैं जरा इसी चीज को अगला टेलियोस्टी के केस में चला जाऊं। जो अपने को याद रखना है वो ये कि आर्चेस नंबर 1 एंड 2 आर लॉस्ट। ठीक है, चेंजेस वही होंगे कि जो 6 पेयर ऑफ एम्ब्रियोनिक ऑर्टिक आर्चेस होंगे वो एफेरेंट और एफेरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज में कन्वर्ट होंगे एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, लेकिन उसमें से भी नंबर 1 और 2 लॉस हो जाएंगे। लंग फिशेस का मामला जो होगा कि जब पल्मोनरी आर्टरी ब्रांच ऑफ द 6th ऑर्टिक आर्च, और जो कि स्विम ब्लैडर को सप्लाई करती होगी। जरा इस टेबल को हम फिर से देखेंगे, यहां पर आ जाइए। इलेस्मोब्रेंकाई में फर्स्ट डिसअपियर होगा। टिलियोस्टी में फर्स्ट और सेकंड दोनों डिसअपियर होंगे, और इनके अंदर 4 पेयर ऑफ ओवरऑल आर्चेस, ऑर्टिक आर्चेस रहेंगे, जो कि फर्दर ब्रेंकियल आर्टरीज में कन्वर्ट होंगे। यहाँ पर ब्रेंकियल आर्टरीज है, यहाँ पर भी ब्रेंकियल आर्टरीज है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं लोअर एम्फीबियन यानी कि यूरोडेल्स के केस में। यूरोडेल्स के केस में इसमें पहला और दूसरा आपका लॉस हो जाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा रहेंगे। पहला जो पहली शुरुआत होगी वो तीसरे नंबर से होगी, उसको बोलोगे आप कैरोटिड आर्टरी। चौथे नंबर से शुरू होगा फॉर लेफ्ट एंड राइट सिस्टमिक आर्टरी। पांचवें नंबर पर ब्रेंकियल आर्टरी, और छठवें नंबर पर लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी। एग्जैक्ट ये का ही नंबर आगे की तरफ फॉलो होगा, एक्सेप्ट दिस फोर्थ वन, इसको फिफ्थ वन बोलेंगे, सॉरी। फिफ्थ नंबर बड़ा गजब का है। ये फिफ्थ नंबर सिर्फ और सिर्फ लोअर एम्फीबियंस में होता है, उसमें भी कई जगहों पर ये रिड्यूस्ड या एब्सेंट हो सकता है, क्योंकि फिक्स नहीं होता। लेकिन अगर मैं हायर एम्फीबियंस की तरफ से चला जाऊं तो हायर एम्फीबियंस यानी कि एन्यूरा, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, इनमें पांचवा नंबर मिसिंग होता है, फिफ्थ ऑर्टिक आर्चेस। ऑर्टिक आर्चेस, ये जितने भी लोग हैं यहां से, जैसे मैं हायर एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव और मेमल्स, इसमें सिर्फ 3 ही नंबर वर्किंग होते हैं। दैट इज योर थर्ड, योर फोर्थ एंड सिक्स्थ। सिर्फ 3 नंबर वर्किंग होते हैं, पांचवा नंबर इनमें मिसिंग होता है। इस बात को जरा सा थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है, कि यूरोडेल्स में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सब होगा, लेकिन पांचवा नंबर कई सारे केसेस में, जैसे नेक्टूरस, एम्फियूमा, सायरन, इनके अंदर रिड्यूस या एब्सेंट होगा।
एन्यूरेंस यानी कि हायर एम्फीबियंस में चले जाएं तो 1 2 5 एब्सेंट है, अगेन 3 4 और 6 इसके अंदर प्रेजेंट होता है। रेप्टाइल्स के केस में चले जाएं 1 2 5 एब्सेंट है, 3 4 6 प्रेजेंट है। एव्स और मैमल्स में भी एग्जैक्ट ये का ही मामला होगा। अगेन एक चीज को ध्यान देना है कि 6 आर्चेस आर प्रेजेंट इन देयर एम्ब्रियोनिक कंडीशन। ठीक है। कभी कभी इनमें से जो प्रश्न बनता है वो ये कि ये कौन सी वाली चीज क्या बनाती है, तीसरे नंबर की चीज क्या बनाएगी, कैरोटिड आर्टरीज बनाएगी, चौथे नंबर का ऑर्टिक आर्च सिस्टमिक आर्टरीज बनाएगा और छठवें नंबर का पल्मोनरी आर्टरीज बनाएगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया है। ये चीजें यहाँ पर एग्जैक्टली फॉलो होंगी, कैरोटिड आर्टरी, सिस्टमिक आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी। हमारा जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है आई गुरुजी का, वो दो चीज़ों पर बेस्ड है। नंबर वन रिकॉर्डेड वीडियोस और नंबर टू लाइव सेशंस। रिकॉर्डेड वीडियो का जो कंसेप्ट है वो है सपोर्ट नोट्स पर आधारित, यानी कि जो भी कुछ आप वीडियोस के अंदर देख रहे हो वो प्रिंट के फॉर्म में आपके पास सपोज इस तरीके से नजर आएगा हर चीज़, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ। से फॉर एग्जाम्पल ये एक हाइड्रोपैथी कर्व है, ये ब्लैंक नोट्स होते हैं। एक क्लासरूम में आपके पास काम होता है चीज़ों को लिखने का। हम कह रहे हैं कि आप लिखने का काम आधा कीजिए, जिससे कि आपका जो स्क्रीन टाइम है, जो आप नज़रें गड़ाए रखते हैं मोबाइल पर या स्क्रीन के ऊपर, लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, वो आपका कम से कम हो जाए। ये जब आप ये सपोर्ट नोट्स हार्ड कॉपी के फॉर्म में आपको देते हैं हम लोग, डाउनलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। थोड़ी सी इसकी नॉमिनल से प्राइजेस होते हैं, क्योंकि कई लोग लेना चाहते हैं, कई लोग लेना नहीं चाहते हैं। सपोर्ट नोट्स पर जब आप काम पूरा कर चुके होते हैं तो बेसिकली यहाँ पर खाली जगह छोड़ी होती है, जैसे कि यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ खाली जगह छोड़ी हुई है। ये क्लास के साथ साथ आपको लिखना है। क्लास के साथ साथ लिखोगे कैसे कि जब आपकी क्लास चल रही होगी तो आपने सपोज यहाँ पर पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया कि भैया हाइड्रोफोबिसिटी हाइड्रोफिलिसिटी क्या चीज़ है, और उसके बाद इस हाइड्रोपैथिक कर्व को आप जब पूरा एक्सप्लेन कर चुके होंगे, पूरा लिख चुके होंगे, जैसा कि हमने अपनी स्क्रीन पे लिखा है, तो आप भी अपनी स्क्रीन पर सब कुछ लिख चुके होंगे। ये होता है सपोर्ट नोट्स। फायदा क्या होता है इसका? नंबर वन, लिखने का काम थोड़ा सा कम हो गया। नंबर टू, आपकी जो लर्निंग की कैपेसिटीज है वो बढ़ गई। आपका सारा का सारा फोकस जो लेक्चर चल रहा है उसको सुनने में लग रहा है और चीज़ों को समझने में लग रहा है। ये होता है सपोर्ट नोट्स। और जो आई गुरुजी वीडियोस हैं उनकी जो यूनिक बात है वो यही है।